गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। माय डियर स्टूडेंट, मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग सभी के सभी अच्छे होंगे। लॉकडाउन के जो रूल रेगुलेशन उसको अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोगों को अगर सेफ बचा के रख सकता है तो ये लॉकडाउन का ही पीरियड है जिसमें हम लोग सेफली रह सकते हैं और अगर रूल को फॉलो करें तो अच्छे तरीके से रह सकते हैं। चलिए, ये तो बात होगी आपके आम जीवन की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारी जो क्लास है वो आजकल मैं क्लासेस ले रहा हूँ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का। ये हमारा रिवीजन क्लासेस हैं। ये क्लासेस हमने क्लास में ऑलरेडी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में पढ़ा चुका हूँ, बट बहुत सारे लोगों ने आग्रह किया था कि आप प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन को एक बार फिर से क्लियर कर दें, तो मैं ठीक है रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के साथ में बिहाफ में वर्सेज एक क्वेश्चन आता है, वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का होता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बनाना उससे आसान होता है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में दो कंडीशन में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके बेसिस पे एक दो क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर लिख दिया, ए प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन जिसको HP एंड BP कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहा जाता है। तो एक प्लेन है, प्लेन मतलब कि स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, ये सब प्लेन है। सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ये सब क्या है, प्लेन है या लेमिना कह सकते हैं। ए प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन, एक प्लेन जो है या स्क्वायर मान ले, ये कुछ ऐसा या रेक्टेंगल मान ले, वो कुछ ऐसा है कि वो किसी एक प्लेन के मतलब या हॉरिजॉन्टल प्लेन के कैसा है, पैरेलल है। ऐसा हम मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसा है, ये पैरेलल। अगर ये मान लिया जाए कि ये हमारा क्या है कि एक प्लेन है, ये प्लेन है और इस प्लेन कैसा रखा हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल है। तो आपको माय डियर स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूँ कि जिस भी किसी प्लेन के पैरेलल अगर कोई लेमना या प्लेन होता है, प्रिंसिपल प्लेन के अगर पैरेलल हो, मतलब HP के पैरेलल हो या वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हो, तो जिसके भी पैरेलल हो उस पर वो रखा हुआ होगा। तो सबसे पहले फिगर जिस पे रखा हुआ होगा उसका हम लोग बनाएंगे। अभी कहाँ है, पैरेलल प्रिंसिपल प्लेन पैरेलल टू वन प्रिंसिपल प्लेन के पैरेलल है। और दूसरा जो है क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन यही है कि अगर मान लीजिए ये अगर वॉल दिख रहे हैं, बोर्ड दिख रहे हैं, ये आपको वर्टिकल प्लेन है, तो इसके बिहाफ में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएंगे। तो हमने अगर मान लिया जाए कि अगर मान लीजिए इसके पैरेलल हमने रख दिया, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल हमने अगर रखा है, तो सबसे पहले फिगर कहाँ ड्रॉ करेंगे। सो हम बात कर रहे थे प्लेन के बारे में, और ये प्लेन एक से पैरेलल दूसरे से परपेंडिकुलर। हमने यहाँ अगर मान लीजिए BP से पैरेलल लिया तो HP से ये कैसा हो जाएंगे, परपेंडिकुलर। HP से मतलब यहाँ से नीचे का एंगल 90 डिग्री और इधर से नीचे भी एंगल 90 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर होगा। ये कंडीशन आप लोग जान भी चुके हैं पहले। दूसरा कंडीशन है प्लेन क्या हो सकता है कि इंक्लाइंड, एक प्लेन जिससे पैरेलल। अब इंक्लाइन किससे होता है, सबसे पहली बात ये है जिससे पैरेलल हुआ उसी से सबसे पहले क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। बाकी दूसरे से परपेंडिकुलर, यहाँ अगर ये परपेंडिकुलर है, जिस प्लेन से अभी परपेंडिकुलर उसी से रखेंगे, ठीक है। जिससे हमें पैरेलल मिल रहा था उसी से हम क्या करेंगे, इंक्लाइन करेंगे। कंडीशन है। अगर मान लीजिए कि ये प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसा था, ये पैरेलल है और वर्टिकल से आप देख रहे हैं तो आपको एक लाइन दिखाई दे रहा है, तो मतलब वर्टिकल से कैसा है, ये परपेंडिकुलर है। अब इसको इंक्लाइन करना है। अच्छा देखिए, सबसे पहले देखिए अभी आपको ये BP से परपेंडिकुलर, अभी कैसा दिख रहा है, BP से परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों परपेंडिकुलर है, यहाँ से यहाँ ये जो है ये परपेंडिकुलर, एक के पीछे दूसरा लाइन छिपा हुआ है, इसलिए क्या है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो इसको अभी कैसे भी कर रहे हैं, ये ऑलवेज BP के परपेंडिकुलर है। लेकिन दूसरा प्लेन है प्रिंसिपल प्लेन HP, हॉरिजॉन्टल प्लेन, उससे चेंज हो रहा है। ये ऐसा कंडीशन था, तो इसमें हमें क्या दिख रहा था, ये पैरेलल दिख रहा था। लेकिन अब क्या दिख रहा है, ये पैरेलल मतलब यहाँ से यहाँ नीचे का डिस्टेंस, यहाँ से नीचे का डिस्टेंस सेम है। लेकिन अब क्या दिख रहा है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो है उतना डिस्टेंस ये नहीं से ज़्यादा है ये, तो ये क्या हो जाएंगे, इंक्लाइन हो जाएंगे। समझ रहे हैं, ये प्लेन ऐसा है और ये आपको अभी लाइन दिखाई दे रहा है सामने से, लेकिन ये अगर नीचे हॉरिजॉन्टल से देखेंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है,
तो ये पैरेलल था, अब उसी जो इससे पैरेलल था उससे हम इंक्लाइन कर देंगे। समझ में आ रहे हैं? अगर इसको हम ड्राइंग करके बनाएं, है ना, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो करीब करीब ये ऐसा दिखाई देंगे आपको। एक्स वाई लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने ले लिया एक ये जैसा स्ट्रिप हमने लिया है वैसा स्ट्रिप ले लिया। नेमिंग हमने पहले बताया था, कहाँ से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड सबसे सामने दिखने वाला ए बी सी डी, ठीक है। और इसके बिहाफ में दूसरा लाइन जो दिखाई देंगे कहाँ, ये अगर, ठीक है, ये यहाँ दिखाई देंगे ए डैश, यहाँ बी डैश, यहाँ सी डैश, यहाँ डी डैश, ए बी सी डी। तो इससे आपको ये पता चलता है, ठीक है, ये जो लाइन है ये नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसमें दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस कैसा है, सेम डिस्टेंस पे। यहाँ अभी बी और सी है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन से कैसा है, ये पैरेलल। अब ये देखिए ऊपर क्या है, इस लाइन से ऊपर वर्टिकल है, वर्टिकल से डी का डिस्टेंस जितना है उतना का वर्टिकल से ए का डिस्टेंस है नहीं है, अलग अलग है। तो क्या है ये, इसके ऊपर अगर यहाँ से देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, दोनों एक ही पे दिख रहा है, इसलिए क्या है ये परपेंडिकुलर है, वर्टिकल से परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल से कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल से पैरेलल है। इसको दूसरा कंडीशन है कि हॉरिजॉन्टल से अब इंक्लाइन कर दे, तो इंक्लाइन कीजिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब ये नीचे वाला प्लेन है, इससे इंक्लाइन करेंगे तो कहाँ करना होगा, इसमें। तो इसमें जो भी फिगर रखा हो उसको हमें इंक्लाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ से देखें ये डिस्टेंस हुआ, इसको हम कहीं से रख के हमने मान लिया इंक्लाइन कर दिया, ऐसे हमने इंक्लाइन कर दिया यहाँ से, ये यही फिगर है, सेम फिगर है, इसको हमने रख दिया ए डैश डी डैश बी डैश सी डैश, ये डिस्टेंस था, हमने इसको इंक्लाइन कर दिया। और इंक्लाइन करेंगे, ठीक है, हमने इसको, ये ऐसा था, हमने इसको ऐसे कर दिया। अभी भी वीपी से कैसा है, ये वीपी से परपेंडिकुलर ही है, ठीक है, लेकिन दिखाएगा कैसे देगा, एचपी हॉरिजॉन्टल पे, क्योंकि वीपी पे तभी सेम डिस्टेंस जैसा है परपेंडिकुलर वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेंथ उतना ही दिखाई देगा, लेकिन इसको इंक्लाइनेशन के बाद में जब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये क्या आपने शेप में दिखाई देगा, नहीं, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चेंज में शॉर्ट हो जाएगा। कितना शॉर्ट हो जाएंगे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से सभी प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, ये प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ से देखेंगे ए, यहाँ से ए, ये हो जाएंगे ए पॉइंट, हो जाएंगे बी पॉइंट, यहाँ सी, यहाँ डी। तो ये कंडीशन, और जिस एंगल से हमने इंक्लाइन किया उसको हम थीटा एंगल कहेंगे। एचपी से जो इंक्लाइनेशन होगा उसको हम लोग नाम देंगे थीटा एंगल, ठीक है। अब ये दो कंडीशन तक हम लोग पहले भी प्रीवियसली भी पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियोस में अगर आप देखेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे। इसके आगे क्या थर्ड देखा जाए, थर्ड कंडीशन क्या है, ये थर्ड कंडीशन है ए प्लेन इंक्लाइन टू बोथ ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, दोनों प्रिंसिपल प्लेन, क्या प्रिंसिपल प्लेन, एचपी एंड वीपी दोनों से इंक्लाइंड है। अब यहाँ जो हमने बनाया इसमें किसी से इंक्लाइंड है क्या, जी हाँ, ये जो है एचपी से इंक्लाइंड है, एचपी से ऑलरेडी इंक्लाइन है। बीपी से इंक्लाइन है क्या, नहीं है बीपी से इंक्लाइन, बीपी से अभी परपेंडिकुलर था, ठीक है, एक परपेंडिकुलर भी इंक्लाइनेशन 90 डिग्री, लेकिन वो नहीं 90 से कम या 90 से ज़्यादा जो भी है, तो 90 से कम कितना इंक्लाइनेशन है, नहीं है अभी, तो हमें कुछ डिग्री से इंक्लाइन करना था। अब बीपी से कौन, बीपी से पैरेलल परपेंडिकुलर कौन सा पार्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट का कौन सा व्यू है, तो वो टॉप व्यू है। देखिए ये टॉप व्यू है, बीपी से क्या कर सकते हैं इसको परपेंडिकुलर, ये बीपी से टॉप व्यू है। अब इस वाले प्लेन को जो भी है एचपी से हमने ऑलरेडी इंक्लाइन कर रखा है, वीपी से भी इंक्लाइन करना है, तो वीपी से इंक्लाइन करना होगा तो किसको करेंगे, नेक्स्ट सेकंड स्टेज के बाद जो आता है वीपी से, मतलब टॉप व्यू आता है, वीपी से कोई भी कैसा है वो कहाँ से दिखता है वो टॉप व्यू से दिखता है।
मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो भी रखा हुआ है वो बीपी से कैसा है वो हमें बता सकता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो भी है उसको हमें क्या करना है, इंक्लाइन करेंगे या पैरेलल करेंगे तो किससे हो जाएगा, बीपी से होगा, बीपी के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहाँ बीपी के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसको हमें इंक्लाइन करना है। तो मान लीजिए कि जो हमारे पास में रखा हुआ कौन सा पार्ट है ये देखिए डी ए। अगर ऐसा देखेंगे कोई भी पार्ट को, ये अभी ऐसा रखा हुआ है तो टॉप से देखा तो ये दोनों लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दोनों लाइन यहाँ दिखा रही है, ये ऐसे दिख रहा है। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, छोटा इसलिए होगा क्योंकि ये इंक्लाइन हो गया। अब इसमें से 4 लाइन है, कोई भी लाइन को आप इंक्लाइन कर सकते हैं लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम एंगल के किसी को भी इंक्लाइन कर दीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने सी और डी लाइन को अभी क्या है, पैरेलल दिखाई दे रहा है, ये बीपी से सीडी या एबी ये पैरेलल लाइन दिखाई दे रहा है, पैरेलल टू बीपी है। अब इसको इंक्लाइन करके हम मान लीजिए 30 डिग्री से इंक्लाइन कर देते हैं या 45 डिग्री से इंक्लाइन कर देते हैं। चलिए इसको इंक्लाइन करते हैं तो सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन को फॉलो करेगा कि दोनों से इंक्लाइन हो जाएंगे। एक्स वाला लाइन छोटा था, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज एक ही ऑब्जेक्ट को हम रोटेट कर रहे हैं और अलग अलग स्टेज में बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं 45 डिग्री का एक एंगल ले लेते हैं, ये एंगल ले लिया और इस पे रखते हैं कौन सा, एक रेफरेंस डी, एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ डी और सी। डी को हम कहीं भी बना लेंगे सुटेबल डिस्टेंस लेकर के। डी ये हो गया डी और ये हो गया सी। डी से सी डी से डी ए कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं। जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस दोनों से कट कर लेते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट ए पॉइंट बी, ए बी से। एक चीज़ और करेक्शन करना है, देखिए ये सब आप सीख भी चुके हैं, नहीं भी सीखे तो आप देख लीजिए। ये क्या है, ये डैश वाला था, यहाँ पे क्या हुआ, ये व्यू चेंज हो गया, तो व्यू चेंज हो गया तो इसमें नेमिंग चेंज हो जाएंगे। एचपी पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका नेमिंग में कभी भी डैश नहीं लगता, विदाउट डैश होते हैं। तो नाम के साथ में सिंपल स्मॉल में रहने देंगे या उसमें 1 2 3 4 कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 सिंपल वाले तो यहाँ है 1 1 1 1 A1 B1 C1 D1 और जैसा यहाँ नेम है वैसे ही यहाँ रखिए A1 B1 C1 D1। तो हमने क्या किया, यहाँ 45 डिग्री का एंगल लेकर के इस ऑब्जेक्ट को हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, पूरे, क्योंकि एक साथ जुड़ा सभी के सभी पूरे ऑब्जेक्ट रोटेट, यही ऑब्जेक्ट है, इसको हमने रोटेट कर दिया। थर्ड स्टेज का प्रॉब्लम में ये हमें कहता है कि जो दोनों से, एक से तो हमें है ही, दूसरे से भी, जब हम इसको ऐसे कर देंगे तो क्या था, ये ऐसे था, इसको हमें ऐसे इंक्लाइन किया था। अब इंक्लाइन के बाद में हमने क्या किया, इसको ऐसे था, ये टॉप से देख रहे तो हम ऐसे, अब हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। ठीक है, तो क्या अभी भी ये लाइन दिखाई दे रहा है, देखिए अभी ये लाइन दिखाई दे रहा था, क्या अभी भी ये लाइन दिखाई देगा, नहीं। ऑब्जेक्ट का चारों कॉर्नर, चारों एज मतलब चारों साइड्स जो है हमें क्लियरली दिखाई देना चाहिए। क्या करेंगे, प्रोजेक्टर्स लेते हैं उसके लिए, ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टर्स लेंगे ऐसे,
ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्टर्स जो है वो कहाँ से है, ऑलरेडी एक्स वाई लाइन ही है। तो हमें पॉइंट्स कौन कौन से मिलेंगे इसमें ये बताएं। देखिए यहाँ ए पॉइंट यहाँ है, यहाँ से ए पॉइंट देखेंगे और ये पॉइंट आपको मिलेगा पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे है सामने बी पॉइंट है और ठीक है, यहाँ देखें ये बी पॉइंट का लाइन है और यहाँ बी पॉइंट है इधर ऊपर में बी, यहाँ से देखेंगे तो ये मिल जाएंगे अपने को बी। फिर है सी पॉइंट, अगर देखा जाए तो ये बी वाले लाइन में सी पॉइंट है, सी यहाँ आ रहा है तो यहाँ हो जाएंगे पॉइंट सी। डी है एक्स वाई लाइन ही है और यहाँ डी पॉइंट है, डी हो जाएंगे पॉइंट डी। 4 पॉइंट हो जाएंगे। ए से इसको फिर से मिला देंगे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, डी से ए पहले मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। वन डैश वन डैश वन डैश। तो ये फाइनल हमारा जो, अगर दोनों से इंक्लाइन अगर आप यहाँ देखेंगे तो दोनों से इंक्लाइनेशन के बाद में जो फाइनली हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। आप अगर ऐसे देखेंगे, ये पहला फर्स्ट कंडीशन ऐसा था, दूसरा कंडीशन में ऐसे किया, थर्ड कंडीशन में ऐसे दिखा। अब जब हम टॉप से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, जब आप फ्रंट में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। मतलब ये दोनों क्रिएट करने के लिए ये बाकी दोनों कंडीशन हमें बनाना जरूरी है। तो थर्ड स्टेज के प्रॉब्लम में अब इसके बेसिस पे ये आप पहले सीखिए, या आपको गिवन होंगे कि HP से कितना से इंक्लाइंड है, VP से कितना से इंक्लाइंड है, कौन सा लाइन इंक्लाइंड है, कैसे रखा हुआ है, एज पे रखा हुआ है, साइड पे रखा हुआ है या कॉर्नर पे रखा है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसमें किस पे रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, लेफ्ट साइड में कॉर्नर्स है ओनली या साइड्स है। लेफ्ट साइड में देखेंगे साइड है, तो ये जो रेक्टेंगल है वो किस पे रखा हुआ है, साइड पे। टोटल वेट इसका किस पे डिपेंडेंट करता है, साइड पे, क्योंकि हमने क्या किया, इसको ऐसे उठा दिया है। तो उठा दिया तो ये जो लाइन है AD, ये सरफेस के टच में अभी भी है। देखिए यहाँ पे AD सरफेस के टच में है, ये पार्ट उसका सरफेस से जस्ट ऊपर है, तो मतलब सारा का सारा वेट कंसंट्रेटेड है AD लाइन पे। अगर ये ऐसे होता, समझ रहे हैं, अगर ये मान लीजिए जाए कि अगर इसको ऐसे करते ही कॉर्नर्स वाला पार्ट होता कहाँ, लेफ्ट साइड में, तो सारा का सारा कॉर्नर्स पे लोड होता है इस पर, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन करवाऊंगा और उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट कैसे रखे जाते हैं और उसको किस तरीके से व्यवस्थित करते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग अपना काम घर पे रहिए, सेफ रहिए, काम कीजिए, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में पेपर्स एग्जामिनेशन भी जो आने वाले हैं कुछ इसी बेसिस पे आएंगे। ऑटोकैड ये भी एक पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे, और बाकी जो मॉड्यूल है 6 मॉड्यूल आपके इससे भी प्रॉब्लम आएंगे। जो इससे प्रॉब्लम आएंगे उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है। ओनली 3 मॉड्यूल से आपको जो है ऑटोकैड के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, अगर मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, मान लिया जाएगा एग्जामिनेशन में अगर आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर होते हैं तो आपको ये सब पढ़ना, बेसिक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे तो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि इसका आपको कोई ऑटोकैड में के पार्ट में चलिए आप ऑब्जेक्टिव वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, इसमें दिक्कतें होंगी। तो आपको सिंसियरली होकर के थ्योरेटिकल पार्ट जो है, इसका कंसेप्चुअल पार्ट है, उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर से नेक्स्ट वीडियो में नया से नया हम लोग नए कुछ क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।